मैं अपनी मम्मी के साथ अपने नाना के घर गया हुआ था। वहाँ पर मेरी मौसी भी आई हुई थी। वहाँ पर मैंने मौसी की मदद से अपनी मम्मी और मौसी दोनों को एक साथ नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित है। मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र अभी 22 साल है। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और एक बड़ा भाई, मेरे बड़े भाई शहर में रहकर अपनी नौकरी करते हैं। वह सरकारी टीचर है और छुट्टी मिलने पर ही घर आते हैं। और मेरी बड़ी दीदी जिनका नाम सीमा है, उनकी शादी हो चुकी है, वह भी अपने ससुराल चली गई थी। तो घर में हम 3 लोग ही बचे थे, मेरे मम्मी पापा और मैं। हमारा परिवार काफी ज्यादा अच्छा है और हम सब खुश रहते हैं। मेरी जिंदगी की एक घटना ने मेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर दी। मैं गांव के पास के ही एक कॉलेज में पढ़ता था। अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ में एक सरकारी परीक्षा की तैयारी भी कर रहा था। क्योंकि मेरे भैया भी सरकारी नौकरी करते थे तो घरवाले मुझे भी सरकारी नौकरी पाने के लिए कहते थे, लेकिन मेरा मन नौकरी में नहीं लगता था। मेरी मम्मी की उम्र 41 साल की थी और मेरी मौसी की उम्र लगभग 35 साल है। दरअसल मेरी छुट्टी चल रही थी, साथ में मम्मी को भी अपने गांव गए हुए बहुत ज्यादा दिन हो गए थे, इसलिए हम अपने मामा के घर गए हुए थे। अब घर में कुछ दिनों के लिए सिर्फ मेरे पिताजी ही रहने वाले थे। हम माँ बेटे ने वहां जाने की सारी तैयारियां कर ली थी। मैं अपने मामा के घर जाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक था, बहुत ज्यादा खुश था कि मैं बहुत दिनों से अपने रिश्तेदारों से नहीं मिला हुआ था। मैं अपनी नानी जी के घर जा रहा था। हम दोनों माँ बेटे एक दूसरे से बातें करते हुए रेलगाड़ी से सफर कर रहे थे। मेरी नानी का घर हमारे घर से इतनी दूरी पर था कि पहुंचने में 11 घंटे लग जाते थे। मामा के घर के लिए हम लोग दोपहर में 2 बजे ही निकल गए थे, लेकिन हमें वहां पहुंचने में शाम हो गई थी। हम स्टेशन पर पहुंचे तो मैंने देखा कि मेरे मामा का लड़का हमारा वहां वेट कर रहा था। उसका नाम प्रियांशु था और उसकी उम्र 19 साल की थी। वह हम लोगों को घर ले गया। उस दिन काफी दूर चलने की वजह से हम काफी ज्यादा थक गए थे। मैंने सबका हालचाल कि आप कैसे हो, और हम लोग बहुत ही जल्दी खाना खाकर सो गए थे। मेरी सुबह 9 बजे उठने की आदत है। सुबह के समय जब मैं उठा तो जब तक मैंने नाश्ता किया तब तक मेरी मौसी भी मामा के घर आ चुके थी। मैं अपनी मौसी को देखकर दंग रह गया, क्योंकि मैं उन्हें बहुत दिनों के बाद देख रहा था। उनको देखते ही मैं आश्चर्यजनक रह गया, क्योंकि वह दिखने में इतनी सुंदर लग रही थी कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेरी मौसी जी का घर मेरे मामा के घर से 40 किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए वह इतनी जल्दी आ गई थी। मेरी मौसी और मेरी मम्मी दोनों आपस में अपनी अपनी बातें कर रही थी और मैं नाश्ता करते हुए उन्हें देख रहा था। अब मैं उन दोनों के साथ वो करने का प्लान बनाने लगा, क्योंकि ऐसा करना बहुत ज्यादा पसंद था। मेरी मौसी का नाम सीमा है और मौसी जी एक शादीशुदा औरत है। वो तहसीलदार के पद पर है। उनका 12 साल का एक लड़का भी था, जिसको मौसी ने हॉस्टल में डाल दिया था। उसके आने के बाद हम लोगों की बातों में पूरा दिन निकल गया। शाम हो गई और मैं टीवी देखने लगा। मैं अपनी मम्मी से बाहर की बोलकर बाजार की तरफ चला गया। मार्केट में लगभग 2-3 घंटे बिताने के बाद मैं घर आया तो देखा रात का खाना बनकर तैयार हो चुका था। फिर मैंने कुछ समय टीवी देखा। इतने में मेरी मौसी मेरे पास आ गई और बोली, मोहित तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मैं बोला, मौसी जी पढ़ाई लिखाई तो बहुत ही अच्छी चल रही है, आप अपना बताइए। मौसी बोली, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन तुम हमारे यहाँ भी आओ, तुम तो कभी आते ही नहीं। मैंने कहा, नहीं मौसी, पढ़ाई की वजह से हमें टाइम ही नहीं मिल पाता कि हम आपके यहाँ आए।
आप मम्मी से कह दीजिए तो हम कल ही आपके यहाँ चलेंगे। मैं सोच रहा था कि शायद वहाँ जाकर ही मेरा काम बन जाए और मैं अपने प्लान में कामयाब हो जाऊं। बात करते हुए हमें रात काफी हो गई थी तो मुझे नींद आने लगी और मैं अपने रूम में जाकर सो गया। उस समय सभी लोग सो चुके थे और मैं अपने फोन में कुछ देख रहा था। तभी वहाँ पर मेरी मौसी आ गई और बोली, तुम्हें वो सब नहीं करना क्या? फिर क्या था? मैंने भी मौसी जी के साथ मिलकर 4 बजे तक वो किया। मेरी मौसी बोली, वाह मोहित, इतना तो तुम्हारे मौसा जी ने भी मुझे खुश नहीं किया। बाद में हम सो गए। फिर सुबह हुई और हम सब अपने अपने घर जाने की तैयारियां करने लगे। उसी समय में मेरी मौसी आई और बोली, आज तुम लोग मेरे घर पर चलकर रहो। मैं बोला, हाँ चलूंगा, पर तुम्हें मेरे लिए एक शर्त पूरी करवानी पड़ेगी। वह बोली, तुम कहो तो सही। फिर मैं बोला, आपको मेरी मम्मी को भी शामिल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मौसी जी बोली, हाँ ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसके बाद मौसी मेरी मम्मी के पास गई और बोली, जीजी आप लोग मेरे घर चलो ना। मेरी मम्मी बोली, नहीं यार, टाइम कम है। फिर मैं बोला, माँ चलो ना, अभी आ गए हैं तो थोड़ा मौसी के यहाँ भी 1-2 दिन रहेंगे। मम्मी बोली, चलो ठीक है बेटा, अगर तुम कहते हो तो चलो। अपने पापा को कॉल कर कर बता देना कि हम अभी 1-2 दिन बाद आ जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है मम्मी। मेरी मौसी अपनी गाड़ी से आई थी। हम लोग मामा के घर से विदा लेकर वहाँ से निकल गए। मेरी मौसी गाड़ी चला रही थी और हम माँ बेटे पीछे बैठे। मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश था। फिर लगभग 1 घंटे में ही हम लोगों से उनके घर पहुँच गए। वहाँ पर मैंने जाकर देखा, उनके घर पर कोई भी नहीं था और उनके घर का ताला लगा हुआ था। मैं बोला, मौसी मौसा कहाँ गए हैं? इस पर वह बोली, मोहित वह तो शहर से बाहर ही रहते हैं और उधर ही नौकरी करते हैं। जब छुट्टी मिलती है तो घर आते हैं। फिर हम मौसी के यहाँ पर बैठे हुए थे, तब तक मौसी ने हमारे लिए चाय नाश्ता बनाया और हमें नाश्ता देकर माँ से बोली, दीदी मैं यह कह रही थी कि अभी इसकी पढ़ाई चल रही है और मेरे यहाँ अच्छी जुगाड़ है तो इसको यही क्यों नहीं छोड़ देती। वैसे भी इस घर में अकेली हो जाती हूँ, कभी कभी यह आपके पास भी चला जाया करेगा। मेरी मम्मी बोली, हाँ इसे अपने यहाँ पर रख लो। वैसे भी मोहित पूरा दिन घर पर ही रहता है और वो अपने दोस्तों के साथ बातों ही बातों में मौसी खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई। वह सब्जी बना रही थी। मैं उनके पास गया और बोला कि मेरे शर्त का क्या हुआ? वह बोली, जाओ तुम बाहर से फल लेते आओ, तब तक मैं तुम्हारा काम बनाती हूँ। फिर मैं मौसी से पैसे लेकर मार्केट चला गया। फिर मैं मार्केट से लगभग आधे घंटे बाद आया। मेरी मम्मी और मौसी दोनों बैठकर बातें कर रही थी। मौसी बोली, मोहित आ जाओ, सब तैयार है। फिर मैंने उन दोनों के साथ लगभग 1 घंटा तक वो किया। उसके बाद मेरी मम्मी भी ट्रैप्ड हो गई और बोली, मोहित बेटा तुम इतने बड़े हो गए, मुझे पता ही नहीं चला, तुमने तो मुझे मार ही डाला था। और हमें खाने के लिए गए। बाद में मम्मी के घर चली गई और मैं अपनी मौसी के यहाँ ही रह गया। इस तरह से मेरी जिंदगी काफी अच्छे से चल रही थी। मेरी वजह से मेरी मौसी जी परेशानियां खत्म हो चुकी थी। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दे। आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए स्टोरी किंग चैनल को भी सब्सक्राइब करें। लव यू, टेक केयर।